दोस्तों, एक प्रेरक प्रसंग विवेकानंद के जीवन से जुड़ा हुआ आपके सामने प्रस्तुत है। 1890 के आसपास उसके बाद जब विवेकानंद जी प्रसिद्ध होने लगे और उनकी ख्यात चारों तरफ फैलने लगी, तो उसी में आगे 1893 के बाद 1893 में वो समय आया जब यह पता चला कि विवेकानंद जी को अमेरिका में धर्म संसद में भाग लेना है। ये सुनकर के उनकी माताजी ने विवेकानंद जी को संदेश भेजा कि विवेकानंद जी, ऐसे आप बाहर नहीं जाएंगे, मैं आपकी परीक्षा लूंगी कि मेरा बेटा बाहर जाने के योग्य है कि नहीं। इसके बाद ही आप जाना, आप एक बार आइए, मैं आपको आशीर्वाद दे दूं और साथ ही आपकी परीक्षा ले लूं। विवेकानंद जी सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं और वो अपनी माता से मिलने के लिए चले जाते हैं। उनकी जाते हैं तो देखते हैं कि माता जी ने उनके लिए अच्छा सा खाना बना रखा है। वो बैठ जाते हैं, माताजी उनको खाना देती हैं, वो खाना खा लेते हैं। इसके बाद फिर माताजी ने एक सेब और चाकू रख रखा था। वो कहते हैं, वो विवेकानंद जी से कहती हैं, बेटा वही चाकू और सेब ले आओ, मैं काट दूं और उसको भी तुम खा लो। विवेकानंद जी लाते हैं, सेब दे देते हैं, फिर चाकू भी अपनी माँ को पकड़ाते हैं। माताजी चाकू पकड़ती हैं और उस सेब को काटती हैं। विवेकानंद जी खुश हो जाते हैं और माताजी उनको आशीर्वाद देती हैं, बेटा अब आप जा सकते हो, विदेश में जा सकते हो और धर्म संसद में भाग लेकर के भारत का नाम रोशन कर सकते हो। लेकिन विवेकानंद के अंदर तो वही प्रश्न था कि माताजी, आप तो मेरी परीक्षा लेना चाहती थी, आप मेरी परीक्षा तो ली ही नहीं। तो उनकी माताजी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने आपकी परीक्षा ले ली। तो पूछे, कैसे आपने मेरी परीक्षा ली? तो उन्होंने बताया कि बेटा, जब मैं आपसे चाकू मांगी, मैंने सेब और चाकू इसीलिए रखा था, जब मैंने आपसे चाकू मांगी तो आप जो धार है उसको आपने खुद पकड़ा, जिस तरफ उसका नुकीला भाग होता है उसको आपने खुद पकड़ा और उसका हैंडल मेरी तरफ कर दिया ताकि मुझे किसी प्रकार की चोट ना आए, मेरे हाथों में कट ना लगे, उससे नुकसान ना हो मेरे हाथों को। आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। आम तौर पर लोग हैंडल अपनी तरफ रखते हैं और उसका जो नुकीला भाग है वो लोगों की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। इससे मुझे पता चल गया कि अब जीवन में आप खुद दुख सह सकते हैं, लेकिन दूसरों को दुखी नहीं कर सकते। इससे इसी संदर्भ में आपकी परीक्षा हो गई और मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप अब उस लायक हो गए हैं कि धर्म संसद में भाग लें और अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएं, साथ ही देश का नाम भी रोशन करें। और वो विवेकानंद को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। विवेकानंद अपने माता के चरणों में झुक जाते हैं और आशीर्वाद लेकर के आगे चल देते हैं और जाकर के धर्म संसद में भारत का नाम रोशन करते हैं। तो दोस्तों, विवेकानंद के इस प्रेरक प्रसंग से हम यही सीख सकते हैं कि हमें भी जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी दूसरे का नुकसान ना हो। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें नुकसान करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कार्य करने से हम जीवन में आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।